नए दिन और नए सोच के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नमस्कार नहीं करने की वजह से एक राजा ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। गलती क्या थी मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊँगा आपको, फिर आपको लेके आऊँगा वापस उसी टॉपिक पे, आपको मोटिवेशनल टॉपिक पे, ठीक है। तो गलती क्या थी उस राजा की कि वो अपने शिकार को जा रहा था। जाते समय उसी रास्ते में, उसी मार्ग में उनका एक पूजनीय गुरुजी थे जिनके डिसीजन लेकर ही वो सारा काम करते थे, ठीक है। तो उनके बिना डिसीजन लिए वो शिकार पे चले गए। वो उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर था कि जब मैं वापस आऊँगा तो अपने गुरुदेव से ज़रूर मिलूँगा और मिलके वापस फिर अपने जहाँ जाता हूँ अपने अपने आसन पर वापस आ जाऊँगा, ठीक है, अपने स्थान पर वापस आ जाऊँगा। ये सोच के वो आगे बढ़े। जैसे वो आगे बढ़े, गुरुदेव के जो जो जहाँ पे उनका स्थान था, जहाँ पे उनका कुटिया थी, उस कुटिया के थोड़ा सा आगे बढ़े। वो आगे बढ़ते ही देखा उन्होंने कि उनका घोड़ा अचानक रुक गया, ठीक है, उनके सिपाही अचानक रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वापस आकर वो अपने गुरुदेव से मिले और मिलके माफ़ी मांगा। माफ़ी मांग कर उन्होंने कहा कि माफ़ कर दी गुरुदेव, गुरुदेव जी मुझसे गलती हो गई, मैं बिना बिना आपसे आज्ञा लिए, बिना परमिशन लिए मैं आगे चला गया। तो इसी बात पे जो गुरुदेव जी थे उन्होंने बहुत ही प्यार समझाया कि देखो वत्स, जो गुरु होते हैं जो गुरु होते हैं वो ये क्षमा, ये माफ़ी, इन सब से बहुत परे होते हैं। वो इन सब को बहुत ही पीछे छोड़ करके वो सिर्फ देने के लिए आते हैं। उन्हें कुछ डिमांड नहीं है किसी की, तुम अगर तुम यहाँ से तुम मेरा मुझसे बिना परमिशन लिए तुम आगे चले गए या फिर कुछ, तो इससे मैं आपको तुम्हें पनिश करूँगा या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक जाते जाते एक सीख जरूर देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ वापस बुलाया। तो इसी पे राजा ने कहा बताइए ऐसा क्या बात है। राजा को उसने बताया, गुरुदेव जी ने बताया कि तुम एक बात बताओ, तुम जब यहाँ से गए क्या सोचे गए थे कि हाँ मैं वापस आते समय मैं आपसे मिलूँगा और फिर आपसे आज्ञा लूँगा या परमिशन लूँगा या फिर ज्ञान लेकर वापस आऊँगा। लेकिन क्या तुम इस बात का गारंटी दे सकते हो कि क्या तुम सच में कल आ सकते हो या फिर शिकार करने जा रहे हो, शिकार करने से वापस आकर मुझसे मिल सकते हो? तुम एक इंसान हो, तुम कोई भगवान नहीं हो। इसलिए जो काम तुम्हें करना है पहले उसे प्रायोरिटी में रखो और उसे करके जाओ। यही शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कभी भी किसी चीज़ का इंतजार मत करना, जो तुम्हें वाजिब लगे, जो लगे बहुत जल्दी करना है मुझे, उसे जल्दी काम खत्म कर दो उस काम को। यही शिक्षा हमारा है। तो इस कहानी के माध्यम से आपने ज़रूर समझ में आ गया होगा आपको कि जो इंसान होता है वो इंसान नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता। उनके पास बहुत कम समय होता है ना। उस समय में उन्हें परिवार को समय देना है, खुद पे समय देना है, सब कुछ करना है, साथ से साथ उनको अपने लाइफ को स्टार्टअप करना है, लाइफ को स्टेबल करना है। किसी को लाइफ में अपना आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है इन द सेंस किसी को बिजनेस करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी जॉब करना है, किसी को पढ़ाई करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, लेकिन वो सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे करना है। मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, एक नॉर्मल जो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं उनके लिए, ठीक है। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे हैं लेकिन किसी के पास दिमाग नहीं कि मुझे करना क्या है ना। लेकिन किसी के पास दिमाग है मुझे क्या बिजनेस करना है, क्या करना है, लेकिन धन नहीं है। किसी के पास सोर्स है लेकिन कोई मिल नहीं पा रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है जहाँ से वो स्टार्टअप कर सके अपना। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई के मामले में कि मैं पढ़ाई में बहुत ही एक्टिव हूँ, ठीक है, पढ़ाई में बहुत एक्टिव हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ सोर्स मिल नहीं पा रहा था कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ सोल्यूशन भी होता है, बस हमें उसे फाइंड आउट करना है। सिर्फ हाथ पे हाथ धरे ये बैठे नहीं रहना है कि मुझे कि हाँ यार हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ऐसा। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना सीखे आप, ठीक है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको बताना एक और चीज़ चाहूँगा कि कोई भी काम जब आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है आपका, वो है आपका डर कि अरे मैं करने जा रहा हूँ, कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, क्या होगा, लॉस हो गया। बहुत सारे डर होते हैं। तो डर से मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, वो भी छोटी कहानी के माध्यम से, बहुत ही शॉर्ट है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपको। कहानी ये है कि एक बार एक व्यापारी ट्रैवल कर रहा था नाव से। जो व्यापारी नाव से ट्रैवल कर रहा था उसका नाव बहुत ही छोटा था और अचानक समुद्र में ना बहुत बड़ा तूफान आ गया, ठीक है। और तूफान आने की वजह से जो नाव था वो अनबैलेंस्ड होकर बहुत ही हिलने लगा। और जब हिलने लगा तो व्यापारी चिल्लाने लगा कि अब मैं बचूंगा ही नहीं, अब तो मैं मर गया। ऐसा करते करते इतना डिस्टर्ब हो गया वो कि अपने आसपास जो नाविक थे, जो नाव चला रहे थे, उन्हें डिस्टर्ब करने लगा। लास्ट में जब नहीं समझ में आया तो उस जो नाविक जो नाव चलाता है वो उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। अब शौक हो गए सच में। और जब वापस फेंक दिया, मैं उसे डुबा के मार नहीं दिया उसे, बस उसे डराने के लिए डराया और वापस उठा के फिर नाव पे रख दिया।
जब नाव पे रखा तो उसका सारा डर ख़त्म हो गया था। वो समझ गया था कि अभी के समय में मेरे पास यही एक सहारा है, ये नाव। तो डूबते हुए तिनका सहारे का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डर को निकालने के लिए डर को सामना करना पड़ेगा आपको, उस डर में डुबकी लगाना पड़ेगा आपको, तभी डर आपका निकलेगा। तो सही समय पर सही डिसीजन लो और डर को ख़त्म करो और आगे बढ़ो। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।